हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अनुराग डे में स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 का टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन यूपीपीसीएल में हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, TG2 का मैं पार्ट 1 आपको करा चुका हूं, जिसका वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 11 से 20 तक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी मिलेंगे और साथ ही इसके साथ और भी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को इससे रिलेटेड मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, कोरोना लॉस इन DC ट्रांसमिशन इज। तो दोस्तों, DC में आपका जो कोरोना होता है वो आपका सबसे मिनिमम होता है। तो मिनिमम में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोरोना लॉस होता क्या है? कोरोना लॉस दोस्तों ये होता है कि यदि आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो जब आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसमें एक हिंसिंग साउंड, अगर उससे ज़्यादा थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वायलेट कलर का एक रंग आपको ओजोन गैसेस की, और उसके बाद यदि और भी वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसमें एक स्पार्क वोल्टेज करता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका आपको ओजोन गैसेस की एक स्पार्क प्रकाश युक्ति दिखाई देने लगती है। ये आप जो घटना होती है इसी को हम लोग कोरोना लॉसेस कहते हैं। इसके पहचान के लिए ये जितनी चीज़ें मैंने बताया है उसी से हम लोग इसको पहचानते हैं। अब बात आती है DC ट्रांसमिशन में कोरोना लॉसेस की। तो DC ट्रांसमिशन में दोस्तों आप जानते हैं कि 2 वायर होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव वायर, एक होता है नेगेटिव वायर। और दोस्तों, पॉजिटिव वायर में जो होता है ये कोरोना लॉसेस स्पार्क जो आपको देखने को मिलता है वो आपको पॉजिटिव वायर में सबसे ज़्यादा देखने की तीव्रता मिलती है उसकी, और नेगेटिव वायर में कम मिलती है। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन दूसरा यहाँ पे दिया है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग फोर्स इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में किस फोर्स की आवश्यकता नहीं होती है? तो आप इंस्ट्रूमेंट जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बनाने में आपको 3 फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें से आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, इसकी आवश्यकता आपको नहीं होती है। अब 3 फोर्स आपका कौन सा है बताए? डिफ्लेक्टिंग टार्क, कंट्रोलिंग टार्क और डैम्पिंग टार्क। ये आपको अति आवश्यक होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो 13वां क्वेश्चन दिया है आपका, लो वोल्टेज केबल हैव ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू। तो लो वोल्टेज केबल आप कितने वोल्टेज तक यूज करते हैं? तो लो वोल्टेज केबल फ्रेंड्स आप याद कर सकते, देखिए यल बना है, यहाँ पे 1 बन जाएगा आपका। तो इस तरह आप याद भी कर सकते हैं, उल्टा 1 ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 1 kV आप बता सकते हैं। और आपका ST केबल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने kV तक यूज किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग समय न लेते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है इज नॉट ए करेंट ट्रिगर्ड डिवाइस। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान देना रहता है फ्रेंड्स ये चीज़ कि इसमें देखिए नाट का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, और नाट आप नहीं देखेंगे और करंट कंट्रोलिंग डिवाइस पे मार के चले आते हैं। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन को ध्यान से, नाट वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सा डिवाइस है जो करंट के कारण ट्रिगर नहीं किया जाता है। तो करंट के कारण ट्रिगर नहीं करने वाला डिवाइस जो होता है आपका मॉसफेट होता है। ये वोल्टेज से आपका वोल्टेज डिपेंडेंट होता है और वोल्टेज के कारण ये ऑपरेट होता है, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। और बाकी जितने हैं डिवाइस आपके, ये तीनों एक करंट कंट्रोल डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वां क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लिस्ट पावर कंजप्शन। कौन सी इसमें युक्ति है नीचे दी गई है जो कि आपको कम पावर खपत करती है? तो इसमें पावर सबसे कम खपत जो होती है फ्रेंड्स वो होती है LED में, और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज बहुत ही कम होता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज लगभग आपका 1.2 वोल्ट होता है, और इसमें जो करंट होती है आपकी ये मिली एम्पियर में होती है जो है। तो सबसे कम पावर आपका जो खपत होती है वो LED में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, सर्ज डाइवर्टर एंड सर्ज एब्जॉर्बर आर द टाइप ऑफ। तो सर्ज एब्जॉर्बर एंड सर्ज डाइवर्टर जो होते हैं फ्रेंड्स, ये आपका ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 0.04 फैराड कैपेसिटेंस इज
4 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जो कैपेसिटर है वो आपका दिया है कैपेसिटर कितना 0.04 फैराड, और इसके अक्रॉस आपका वोल्टेज कितना लग रहा है तो 4 वोल्ट लग रहा है। और पूछ रहा है चार्ज स्टोर्ड इज इन इट विल बी, मतलब चार्ज कितना स्टोर करेगा ये। तो आपको फार्मूला पता ही है कि Q बराबर आपका कितना होता है, Q बराबर आपका C भी होता है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने से आपका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 आपका। तो यहाँ से आंसर आपका कितना निकल जाएगा, C निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 18वां क्वेश्चन दिया है कि द एफिशिएंसी ऑफ सोवेनियस विंड मिल इज अबाउट, मतलब सोवेनियस पवन चक्की की दक्षता लगभग कितनी होती है। तो इसको आप 15% याद रखेंगे, लेकिन याद करने के लिए आप इतना याद रखिए कि पवन चक्की है, पवन चक्की की दक्षता आप P से रख सकते हैं। तो ये 15% ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि वोल्टेज लिमिट फॉर AC सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दोस्तों इसको ये स्टैंडर्ड है, ये सब आपको याद होने चाहिए। अब आप घर में भी देखते हैं कि सिंगल फेज की मोटर को चलाने के लिए आपको कितना वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो आपको एक फेज की ज़रूरत होती है दोस्तों, जिसमें आपको लगभग 250 वोल्टेज तो सिंगल फेज मोटर को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाता है, इसको आप याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 वायर हैविंग कंडक्टेंस 2, 3 एंड 6 महो, मतलब कंडक्टेंस आपको G दे रखा है 3 वायर का फ्रेंड्स। तो G1 आपका 2 दिया है, G2 आपका 3 दिया है, उसके बाद G3 आपका कितना दे रखा है, 6 दे रखा है फ्रेंड्स। अब उसके बाद जो है कि पूछ रहा है कि रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी। तो फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि यदि ये तार जो है कि पैरेलल में जुड़े हैं तो रेजिस्टेंस कितना होगा, लेकिन दे रखा है आपको कंडक्टेंस। तो सबसे पहले पैरेलल में जो आपका कंडक्टेंस होता है फ्रेंड्स उसको हम लोग देख लेते हैं। तो G बराबर आपका पैरेलल में G1 प्लस G2 प्लस G3 होता है। अब यहाँ पे हम लोग जब तीनों का मान रखेंगे 2 प्लस 3 प्लस आपका 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका कि ये 6 3 9 2 11 महो हो जाएगा। अब उसके बाद जो है कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है, और रेजिस्टेंस जो होता है आपका ये R बराबर होता है 1/G कंडक्टेंस होता है। तो यहाँ पे 1/11 रख देंगे कंडक्टेंस का मान, तो कितना हो जाएगा 1/11। तो आपका ये C ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपका टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही।